शायद तुझे ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन रेसलमेनिया 40 में रोमन कोडी के अगेंस्ट ही अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को डिफेंड करेगा। तू टेबल पर कहां बैठता है, अपनी पावर का यूज कैसे करता है, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। रॉक को दिया गया धमकी ट्रिपल एच को कितना भारी पड़ेगा, ये पॉल हेमन ने आज उन्हें बता दिया है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। खुल्लम खुल्ला राइवलरी चल रही है द रॉक एंड ट्रिपल एच के बीच में। कल प्रेस इवेंट के बाद बैक स्टेज हमने देखा कि रॉक ने किस तरह से ट्रिपल एच को ऑर्डर देते हुए कहा कि उस कोडी को अच्छी तरह से समझा ले, अगर वापस से उसने हमारी फैमिली के बारे में कुछ बोला तो इस बार मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा और इस सारी सिचुएशन को तू फिक्स करेगा, अगर तू नहीं करेगा तो हम करेंगे अपने तरीके से। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में ट्रिपल एच के साथ देखने को मिलती है। ट्रिपल एच ने यहाँ ऐसी ऐसी बात कही, अगर आज रॉक यहाँ होते तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। रिंग में पहले से ही स्मैकडाउन और रॉक के जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस एंड एडम पियर्स होते हैं। अब ट्रिपल एच माइक उठाते हुए कहते हैं कि मुझे आपसे बताना होगा कि बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि हम रोड टू रेसलमेनिया में है, पर वहां पहुंचने से पहले स्मैकडाउन पर आप लोगों का स्वागत है। कल की शाम लास वेगस में एक जबरदस्त किक ऑफ इवेंट हुआ उस ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल टाइम रेसलमेनिया की शुरुआत करने के लिए। पर सच्चाई ये है कि उस रास्ते में एक बड़ी मोड़ आई और एक ऐसे रास्ते में हम पहुंच चुके हैं। एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहूंगा, ट्रिपल एच के इतना कहने के बाद गाइस क्राउड की ओर से हमें रॉकी सके चैंट वापस से सुनाई देते हैं। फिर आगे ट्रिपल एच कहते हैं कि एक चीज कल रात के बारे में क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं लॉस वेगस से यहाँ पर आ रहा था, जब मैं फ्लाइट में था, मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ लोगों के बीच। कुछ लोगों को उनका काम ढंग से पता नहीं है। कुछ लोग जो यहाँ पर है, जो अपने अथॉरिटी अधिकार को जताने की कोशिश कर रहे हैं, दे ट्राई टू एसेट हिज अथॉरिटी। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। एक बात ये कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम टेबल पर कहाँ बैठते हो। एक बात सबको ठीक तरीके से समझ आ जानी चाहिए, भले उन्हें ये बात पसंद आए या ना आए। जवाब ठीक केवल इसी जगह से आती है। वो क्राउड की बात कर रहे होते हैं और वो कहां से आती है उसे आप बिल्कुल देख रहे हो। तो अब बस यही कहना चाहूंगा, रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट, हिस्ट्री के सबसे बड़े रेसलमेनिया में रोमन रेंज अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे मेन इवेंट में कोडी रोड्स के अगेंस्ट। अब कुछ लोग ऐसे हैं पीछे, वहां क्राउड रॉकी रॉकी के चैंट करता है, तो आगे ट्रिपल एच कहते हैं कि पीछे वहां कुछ लोग ऐसे हैं, ये डिसीजन उन्हें नाखुश करे, शायद उन्हें पसंद ना आए ये बात। पर देखो बात ये, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो डिसीजन तुम्हें पसंद आए या ना आए। तो ये कहते हुए मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का रोड टू रेसलमेनिया में। अब गाइस आगे आते हुए निक ऑल्डिस कहते हैं कि रोमन का तो मामला फिटूस हो गया, लेकिन सेथ रॉलिंस का ओपोनेंट कौन होगा। तो हमने तय किया है कुछ सुपरस्टार्स एलिमिनेशन चेंबर मैच में लड़ेंगे, जहां से हमें पता चलेगा सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया ओपोनेंट कौन होगा। बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं, तो आज की शुरुआत करते हैं हम लोग ड्रू मैकेंटायर और एजे स्टाइल्स के मैच से। तो सबसे पहले ड्रू मैकेंटायर की यहाँ एंट्री देखने को मिलती है। ड्रू मैकेंटायर माइक पर बोलते हुए आ रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि कोडी रोड्स को रोमन रेंज मिल गया। अब देखिएगा, मैं भी अपना रेसलमेनिया का टिकट कटाऊंगा, वहां चैंपियन बनूंगा, आप लोगों को निराश नहीं करूंगा, मैं एक अच्छा चैंपियन बनने की कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद गाइस हमें यहाँ एजे स्टाइल्स और उनके पीछे पीछे एले नाइट की भी एंट्री देखने को मिलती है। लेकिन ये एले नाइट यहाँ क्यों आए, आगे आगे देखो गाइस कितना मजा आता है। अब ये मैच स्टार्ट हो चुका था ड्रू मैकेंटायर और एजे स्टाइल्स के बीच। यहाँ जब गाइस एजे स्टाइल्स और ड्रू मैकेंटायर रिंग साइड फाइट कर रहे होते हैं, तो मस्ती करते हुए एले नाइट एजे स्टाइल्स के फेस पे पानी डाल देते हैं। फिर रिंग साइड ही ड्रू एजे को पकड़ते हुए एले नाइट की ओर धक्का दे देते हैं। वापस रिंग में जाने के बाद एजे स्टाइल्स ड्रू मैकेंटायर को रोल अप पिन करते हैं, लेकिन यहाँ एले नाइट बीच में आ जाते हैं। एले नाइट से रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। एजे स्टाइल्स एले नाइट को मारने के लिए जाते हैं और फिर जैसे ही वो ड्रू की ओर देखते हैं कि ड्रू मैकेंटायर एजे स्टाइल्स को एक क्लेमोर किक मार देते हैं और वो इस मैच को जीत जाते हैं। ये एले नाइट ने गाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब उनका मैच होगा फिर एजे स्टाइल्स भी इसका बदला जरूर लेंगे। अब गाइस यहाँ आ चुका था सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट। बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर और ट्रिपल एच बात कर रहे होते हैं। ट्रिपल एच ब्रॉन से कह रहे होते हैं कि आज तुम्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत की है तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए। तभी इसी बीच गाइस पॉल हेमन यहाँ आ जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर से हाथ मिलाने के बाद वो ट्रिपल एच से कहते हैं कि बहुत अच्छा टैलेंट है ये। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि क्यों आए हो यहाँ। तो पॉल हेमन कहते हैं कि तुमने जो बात कही है उसके बारे में बात करनी है। नहीं छोड़ो, नेक्स्ट वीक बात करेंगे, जहां मेरे साथ मेरे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज होंगे एंड उनके कजन द रॉक। यहाँ से गाइस आप लोग समझ रहे हो कितनी कमाल की स्टोरी लाइन चलने वाली है। एक तरफ है रोमन रेंज और रॉक, दूसरी तरफ कोडी रोड्स एंड ट्रिपल एच। आज पीट डन और टायलर बेट ने DIY को हरा दिया। अब वो एलिमिनेशन चेंबर में जजमेंट डे को चैलेंज करने वाले हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। स्मैकडाउन का मेन इवेंट गाइस अगेन एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफिकेशन मैच था सैमी ज़ेन एंड रैंडी ऑर्टन के बीच। मैच ये भी बहुत अच्छा था। सैमी ज़ेन ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश काफी नहीं था रैंडी ऑर्टन को हराने के लिए। अपने आरकेओ के साथ रैंडी ऑर्टन ने सैमी ज़ेन को हरा दिया। तो अब गाइस यहाँ मैच जीतने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, रैंडी ऑर्टन के पीछे ड्रू मैकेंटायर खड़े होते हैं। मुझे तो लगा कि ये पीछे से अटैक करने वाले, लेकिन रैंडी ऑर्टन के देखने
देखने के बाद वो रुक जाते हैं। सैमी ज़ेन गाइस यहाँ जाते हुए बहुत उदास दिखाई दिए, वो रेसलमेनिया में कैसे जाएंगे इसी बात की उन्हें फिक्र है। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।